दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेरियस टाइप्स ऑफ कैम्स के बारे में। थ्योरी ऑफ मशीन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कैम और उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैम क्या होती है। आज के दिन बहुत सी ऐसी टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल मशीन्स और उनके बहुत से ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मोशंस की जरूरत होती है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स में और किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। इसमें क्या है, हमें मोशन जो है उसका कन्वर्जन करना होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कोई रोटेरी मोशन है, उस रोटेरी मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करने के लिए, उस रोटेरी मोशन को किसी अदर मोशन में कन्वर्ट करने के लिए, लाइक ऑसिलेटिंग टाइप मींस एक रेसिप्रोकेट में हमें कन्वर्ट करना है या ऑसिलेटिंग मोशन में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए जो बेस्ट एलिमेंट है, जो बेस्ट कंपोनेंट है, जो बेस्ट मैकेनिज्म है, वो होता है कैम एंड फॉलोअर। इससे जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें हमने पढ़ा था फॉलोअर कौन कौन से टाइप के होते हैं। आज डिस्कस कर रहे हैं कैम क्या है। कैम बेसिकली एक रोटेटिंग एलिमेंट है, एक रोटेटिंग कंपोनेंट है। उसको इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि वो रोटेरी मोशन को कन्वर्ट कर सके रेसिप्रोकेटरी मोशन में या ऑसिलेटरी मोशन में बाय यूजिंग ए फॉलोअर, मींस एक फॉलोअर की सहायता से। तो इस केस में कैम और फॉलोअर दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि कैम क्या है, कंटिन्यूअसली रोटेट करने का फंक्शन करती है, रोटेरी मोशन जनरेट करती है। उस रोटेरी मोशन को हमें दूसरे मोशन में कन्वर्ट करना होता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। यहां से जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं फॉलोअर, फॉलोअर जो कि कैम को फॉलो करेगा और उसके अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट है हमें उस मोशन में कन्वर्ट करके देगा। ये होता है कैम। तो कंप्लीटली यदि हम इसको डिफाइन करें तो कैम डिफाइंड एज ए रोटेटिंग मशीन और ए पार्ट which converts rotary motion into reciprocating or oscillating motion to the other part। ये इसकी बहुत सिंपल सी एक डेफिनेशन आप राइट कर सकते हैं। कैम जो है उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे डेली लाइफ में आते हैं। अगर उस पर हम थोड़ा सा फोकस करें, एग्जाम्पल के तौर पे हम बाइक चलाते हैं, बाइक रन करते हैं या व्हीकल रन करते हैं, तो वहां पे जो इंजन है, इंजन का इनलेट और आउटलेट जो पोर्ट है, तो इनलेट आउटलेट जो वाल्व है उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग वो कैम और फॉलोअर की सहायता से होती है। तो कैम का बहुत बड़ा यूज है। इसी प्रकार हाइड्रोलिक सिस्टम्स में कैम को यूज किया जाता है, सीएनसी मशीन्स में, लेथ मशीन जो है उस टाइप के फीड मैकेनिज्म्स में, इसके अलावा कन्वेयर्स में। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कैम के जहां पे कैम और फॉलोअर के मैकेनिज्म्स यूज होते हैं। इस वीडियो में हमारा मेन जो फोकस है वो है कैम की वेरियस टाइप्स पे। सबसे पहली टाइप के बारे में डिस्कस करते हैं, रेडियल कैम। एज द नेम इंडिकेट, रेडियल टाइप जिसमें रेडियल मूवमेंट हो। तो यहां पे जो कैम है वो एक एग के शेप की, अंडे के शेप की आकार की रहती है, रेडियल इन शेप है एक प्रकार से। और यहां पे ये कंटिन्यूअसली रोटेट करेगी कैम और स्ट्राइक करेगी फॉलोअर को। फॉलोअर जो कि कंटिन्यूअसली कैम को फॉलो करता रहेगा और यहां पे जब कैम रोटेटरी मोशन जनरेट करेगी तो वो कन्वर्ट होगा रेसिप्रोकेटरी में इस फॉलोअर की सहायता से। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहां से कैम जो है वो रोटेट होगी। जब ये अपर सेक्शन होगा, जब टच होगा फॉलोअर के साथ में, मींस कैम की जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल जैसे ही इस पे टच होगी उसके अकॉर्डिंग इसका जो मोशन है अप एंड डाउन का होगा। फॉलोअर जो है वो अप एंड डाउन होगा अकॉर्डिंग टू रोटेशन ऑफ कैम। तो इट मींस कैम यहाँ पे एक प्रकार की ड्राइवर है और ये यहाँ पे हम उसको ड्रीवन मैकेनिज्म बोल सकते हैं। ड्रीवन मींस ये रेसिप्रोकेट होगा, तो ये किसकी सहायता से ड्राइव होगा, कैम की सहायता से। तो कैम एक ड्राइवर है। तो यहाँ पे ये कंटिन्यूअसली रोटेट करेगी, फॉलोअर के संपर्क में आएगी, टच होगी, टच होगी तो ये अप एंड डाउन मूवमेंट करेगा जिस पोजीशन पे कैम इसके पास आएगी। नेक्स्ट है सिलिंड्रिकल कैम। एज द नेम इंडिकेट, जिसमें कैम की जो शेप है वो सिलिंड्रिकल शेप की है। जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कैम सिलिंड्रिकल शेप की बनी हुई है, उसके अंदर
एक ग्रूव कटा हुआ है। जो ग्रूव है बेसिकली ये ग्रूव इसके अकॉर्डिंग, इसी में ये फॉलोअर जो है वो मोशन करेगा, मूवमेंट करेगा। सबसे बेस्ट इसका एग्जांपल है जो बाइक है, बाइक की गियर जब चेंजिंग होती है तो यहाँ पे कैम का बेस्ट एग्जांपल है। सिलेंड्रिकल कैम हम उसमें यूज करते हैं। जैसे ही गियर्स की शिफ्टिंग होगी तो ये ग्रूव के अकॉर्डिंग फॉलोअर जो है ये मोशन करेगा, मूवमेंट करेगा। कैम कंटिन्यूअसली रोटेट करेगी और इस ग्रूव के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो गियर चेंजिंग होगी उस ग्रूव के अकॉर्डिंग फॉलोअर को मूव करती रहेगी, मोशन देती रहेगी। तो सिलेंड्रिकल कैम बेस्ट एग्जांपल है। अब समझते हैं वेज कैम। जो वेज कैम है ये थोड़ी डिफरेंट कैम है एज कंपैरिजन टू सिलेंड्रिकल टाइप या रेडियल टाइप कैम। इसमें वेज जो है ये पार्ट वेज शेप का बना रहता है, मींस जो कैम का ये सेक्शन है ये वेज शेप का बना रहता है। न्यूमेटिक टाइप सिस्टम्स, हाइड्रोलिक टाइप सिस्टम्स बेस्ट एग्जांपल है वेज शेप की कैम के, मींस इसकी बेस्ट एप्लीकेशन है। किस प्रकार से ये कैम काम करती है? यहां पे ये जो फॉलोअर है ये अकॉर्डिंग टू कैम के मूवमेंट करेगा। फॉलोअर की जो मूवमेंट होगी वो रेसिप्रोकेटरी मूवमेंट होगी, मींस अप एंड डाउन मूवमेंट होगी। और जो कैम होगी वो इस प्रकार से रेसिप्रोकेट करेगी। कैम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रेसिप्रोकेट करेगी, जबकि फॉलोअर जो होगा ये वर्टिकल डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, रेसिप्रोकेटरी मोशन करेगा। तो देख सकते हैं ये यहाँ पे इसका जो टॉप सरफेस है, ये टॉप सरफेस पे जिस प्रकार से संपर्क में आता जाएगा उसी प्रकार से फॉलोअर रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट करेगा। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं कैम जो है इस तरफ में जाएगी तो ये नीचे आएगा। नीचे किस प्रकार से आएगा? ड्यू टू स्प्रिंगिंग एक्शन। तो ये एक स्प्रिंगिंग एक्शन से जुड़ा रहता है। जब ये सरफेस इसके पास आएगा तो उस कंडीशन में ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंप्लीटली हेल्प करने के लिए ऊपर की तरफ एक स्प्रिंग लगाई जाती है। एनर्जी स्टोर होगी, कब स्टोर होगी उसमें एनर्जी स्टोर? जब ये इस पोजीशन में होगा, मींस अपवर्ड पोजीशन में होगा। तो इस प्रकार से कैम जो है वो मूवमेंट करती है, रेसिप्रोकेटरी मूवमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जबकि इस केस में फॉलोअर मूवमेंट करता है वर्टिकल डायरेक्शन में, अप एंड डाउन डायरेक्शन में। तो ये होती है वेज कैम। बेस्ट एप्लीकेशन मैंने आपको बताया, न्यूमेटिक टाइप, हाइड्रोलिक टाइप जो सिस्टम्स है उसमें वेज कैम का हम लोग बहुत सारे यूज करते हैं। एक दूसरा भी फिगर बनाया हुआ है वेज कैम का कि इस प्रकार का सरफेस होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये इसका एक एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे जो ये इंक्लिनेशन एंगल है तो उसके अकॉर्डिंग ये मूव करती है। इसमें फॉलोअर जो लगाया है ये रोलर टाइप है, यहाँ पे नाइफ एज फॉलोअर लगाया हुआ है। मोस्टली जो नाइफ एज फॉलोअर है उसकी बेसिक प्रॉब्लम होती है कि कैम की प्रोफाइल को वियर एंड टियर करता है, क्योंकि इसका एज जो है वो काफी नुकीला रहता है। तो यहाँ पे इस प्रकार की एक कैम है जो कि कंटिन्यूअसली यू रेसिप्रोकेट करेगी, उसी के अकॉर्डिंग जो मोशन होगा वो फॉलोअर का होगा, मींस अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये है वेज कैम। लास्ट है इसमें एंड कैम। एंड कैम एज द नेम इंडिकेट, जो यहाँ पे कैम होगी उसका जो एंड सेक्शन है, एंड हिस्सा है, उस एंड सेक्शन में जैसा ग्रूव होगा उसके अकॉर्डिंग ही फॉलोअर मूवमेंट करेगा, मोशन करेगा। यहाँ पे जैसी आप शेप देख सकते हैं, बहुत सिंपल सी ये शेप है कैम की। ये एग शेप की भी हो सकती है और भी डिफरेंट हो सकती है। तो इसका जो एंड सेक्शन जिस शेप का रहेगा, जिस प्रकार का वो एंड में ग्रूव लगा रहेगा, कटा रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉलोअर उसको फॉलो करता रहेगा और मोशन करेगा, मूवमेंट करेगा। तो ये होती है एंड कैम। तो ये थे दोस्तों कैम क्या है, फॉलोअर क्या है, कैम की कौन कौन सी टाइप्स है। थैंक यू दोस्तों।